हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 12.1 जिसे हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दी हुई है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यानी हमें यहाँ क्या ज्ञात करने बोला है, वृत्तों की परिधि, जो कि हमें त्रिज्या दिया हुआ है। पहला बड़ा त्रिज्या हमारा 19 है और छोटा त्रिज्या हमारा 9 सेंटीमीटर है। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कुछ इसके बेसिक रूल को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृत्त के बारे में, यानी हमसे पूछा गया था वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए आपको। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, जबकि दूसरा फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसे हम लोग कहते हैं एरिया। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। मैं इसी दोनों फार्मूला का यूज करके हिसाब को बनाऊंगा, इसलिए आपको याद रखना है। तो जैसे कि हमारा पहला प्रश्न में क्या था, तो हमारा पहला रेडियस दिया हुआ था जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या। तो हमारे पास पहला त्रिज्या दिया हुआ था 19 सेंटीमीटर, आपको लिख लेना है। इसी में दूसरा त्रिज्या हमारा दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना था वृत्त की परिधि। लिखना हमें वृत्त की परिधि बराबर दोनों छोटे वृत्त की परिधि। तो याद रहे आपको सबसे बड़ा वाला जो है यहाँ वृत्त दिख रहा होगा, इस वृत्त का जो आपका था टोटल आर ये 19 सेंटीमीटर था, जबकि ये छोटा त्रिज्या के लिए कितना था, वृत्त के लिए छोटा त्रिज्या में 9 था। आपको उसको दर्शा देना। आप देखिए आपको क्या लिखना है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr बराबर दोनों छोटे, यानी 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, इसलिए आपको लिखना है 2πr1, क्योंकि डबल है इसलिए मैं नाम दर्शाता हूँ 2πr2, इसलिए लिखना है 2πr बराबर। यहाँ देखिए कॉमन लेने लायक क्या बात है, तो 2πr, लेकिन यहाँ पर r का मान अलग है, इसलिए मैं 2π कॉमन लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों के पास है, इसलिए 2π। जबकि r1 प्लस r2 आपका लेस हो रहा है, यानी सॉरी बच रहा है। अब देखिए दोनों इक्वल है, इसलिए मैं इसको कट कर देता हूँ, इसलिए मेरे पास क्या बचा, r बराबर। इस पर देखिए r1 का मान आपके पास कितना था, 19 सेंटीमीटर, आपको लिखना है 19 सेंटीमीटर प्लस r2 का मान है 9 सेंटीमीटर, है ना, तो 9 सेंटीमीटर, इसलिए r बराबर हो गया 19, जोड़ते हैं तो आपका हो रहा है 28 सेंटीमीटर। ये होगा आपका राइट आंसर। अब प्रश्न 2 देखते हैं इसी चैप्टर का। तो हमारे पास दूसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न में बोला गया हमारा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या दी हुई है, यानी पहला जिसको हम लेते हैं r1, पहला r1 हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। इसी में r2 हमारे पास है, r2 हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और हमें निकालने क्या कहा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा πr² होता है। इधर दोनों बोला छोटे, तो आपको पता है ना 2 यहाँ बन रहा है, तो मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा फिगर बना के। जैसे कि 2 बोला गया था यहाँ पर, पहला जो वृत्त था बड़ा वाला, इसका r आपका है 8 सेंटीमीटर और छोटा वाला यहाँ से जो यहाँ था इसका 6 सेंटीमीटर, आपको याद रखना है। इसलिए आपने तो यहाँ लिख लिया दोनों का, आपको लिखना है दोनों के लिए πr1 पर स्क्वायर प्लस πr2 पर स्क्वायर। क्यों, r1 r2 जान के लिए, क्योंकि डबल r है इसलिए नाम दर्शाने के लिए, इसलिए होगा इस पर πr² बराबर। यहाँ देखिए दोनों कॉमन लेने जा सकता है। यहाँ पर क्या ऐसा वर्ड है जैसे कि पाई और पाई, लेकिन r1 r2 नहीं, क्योंकि r1 r2 का मान यानी वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए मैं पाई कॉमन ले सकता हूँ, इसलिए मैं लूँगा पाई। जबकि r1 पर आपका स्क्वायर प्लस r2 पर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाई और पाई सेम, इसलिए कैंसिल होगा, इसलिए r पर स्क्वायर बराबर r1 का मान है आपके पास 8
तो आपको लिखना है क्या, 8 पर स्क्वायर प्लस 8 2 का मान है 6 पर स्क्वायर, इसलिए 8 स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इसलिए 8 स्क्वायर बराबर, अगर आप जोड़ेंगे 6 और 4 को तो क्या 10 का शून्य हासिल 1 रहता है, 6 और 3 1 10 यानी 100, इसलिए r बराबर, अगर स्क्वायर रहे तो इधर आके क्या होगा 100 के ऊपर रूट चलेगा, अगर स्क्वायर हटेगा तो। अब आपको अगर रूट हटाना है तो मैं आपको इधर ही वर्किंग नोट करके दिखा दूँ। आप इसका एलसीएम भी कर सकते हैं या फिर अभाज्य करके भी देख सकते हैं। अब देखिए अगर इसको भाग लगाते हैं 10.100 यानी 10 10 दोबारा है, इसलिए इसका रूट से निकलेगा जो जोड़ा बनता है यानी 10, यानी r बराबर आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। ये होगा इसका राइट आंसर। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।